जैसा कि कल हम एलिमेंट ऑफ सेट के बारे में बताए थे, यानी समुच्चय के अवयव के बारे में बताए थे। तो समुच्चय के अवयव को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उनको लिखने के लिए अंग्रेजी के जो स्मॉल लेटर होते हैं उन्हीं से हम लोगों को लिखते हैं। जैसे अगर बोला जाए तो उनको लिखेंगे कैसे, तो अगर लिखना हो जैसे ए, तो ए को ऐसे नहीं लिखेंगे। ये ए जो होता है यह सेट को रिप्रेजेंट करता है, बट इसी ए को जब स्मॉल में लिख देंगे तो यह एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एलिमेंट ऑफ जो सेट होता है उसको हम लोग ए, बी, सी, डी, ई, डैश डैश डैश, एक्स, वाई और जेड ऐसे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जैसे हम लोग लिखेंगे तो इसी को हम लोग एलिमेंट ऑफ सेट कहेंगे। अब बात आती है कि इसमें कुछ छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अगर बात की जाए जो सेट होता है, वह सेट से हम लोग कोई भी अगर एलिमेंट है वह उसमें मौजूद है, यानी उससे रिलेशन कोई रखता है, उसमें बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। अगर मान के चलिए कोई सेट यहाँ पे ए दिया हो और उसको 1 2 3 5 दिया हो, तो जो यह 3 है वह 3 का रिलेशन क्या है सेट ए से, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का जो साइन होता है वह ऐसा होता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, यानी उसमें मौजूद है। जैसे अगर 3 को लिखना हो तो लिखेंगे कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। अगर इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो 3 है वह 3 को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो लिख देंगे यहाँ पे एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो एलिमेंट जो 3 है वह किस में मौजूद है, सेट ए में मौजूद है। लेकिन अगर एक दूसरा सिंबल आता है जिसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी जो इसमें से मौजूद नहीं है। जैसे अगर सेकेंड सिंबल की बात किया जाए तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू कहा जाता है। अब बात आती है डज नॉट बिलोंग्स टू कहने का मतलब क्या हुआ। तो डज नॉट बिलोंग टू कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे एलिमेंट जो इस सेट में मौजूद ना हो, तो उनको हम लोग कहते हैं कि यह जो में वह एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, यानी उसमें मौजूद नहीं है। जैसे अगर बात की जाए 1 2 3 5, इसके अलावा अगर बात की जाए 4, एक 4 एलिमेंट ले लिया जाए, क्या यह 4 एलिमेंट सेट ए में है, तो बिल्कुल यहाँ पे है नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जो 4 है वह डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए से जो बिलोंग नहीं करता है, यानी उसमें मौजूद नहीं है, तो उसको हम लोग डज नॉट बिलोंग के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक आता है सिंबल जिसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म उसमें यूज करते हैं, तो उसको सच दैट का सिंबल बोला जाता है। सच दैट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह ऐसा है कि, तब वह ऐसा है कि का जो यूज करते हैं, यानी जो सच दैट का जो सिंबल होता है, सच दैट, यानी इसको हिंदी में कहेंगे कि ऐसा है कि। तो इसको हम लोग जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वह एक तिरछा जो लाइन होता है वह, नहीं तो एक ऊपर बिंदु देकर नीचे कॉमा की तरह दिया जाता है। अब बात आती है कि एक और भी सिंबल, जैसे और बोलना हो तो और, जिसको इंग्लिश में एंड कहते हैं, और का जो सिंबल होता है वह और का सिंबल एक कॉमा होता है। अब जब हम सिंबल के बारे में जान ही लिए हैं तो अब हमको, अब सेट जो होते हैं वह सेट को, जो वस्तुओं का जो संग्रह है, अब कोई आदमी
एकदम सीधा सीधा बता देता है कि हाँ कैसे आपको बताना है। जैसे वो कोई आदमी बोला कि 5 7 9, अब कोई बोल दिया, कोई एक सेट बोल दिया जिसको आर कहते हैं, वह बोल दिया 5 7 9। यह सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है कि जो हमको 4 से लेकर और 10 के बीच में जो ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है उसका समुच्चय है। कोई आदमी कह दिया कि आप एक ऐसा सेट लिखिए जो बताता हो द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 4 to 10। यानी कोई ऐसा कह दिया। कोई क्या किया, वह डायरेक्ट यहाँ पे एक फोटो दिखाकर और वहां पे 5 7 9 लिख दिया। अब इस सबको हम लोग क्या कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। डायरेक्ट इसको जो आंसर है उसको लिख दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट को बताया गया है, इसमें डायग्राम बनाकर बताया गया है। तो तीनों का अलग अलग नाम होता है। जैसे यह ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसको जो होता है इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। और जो नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को दर्शाने का तरीका जो होता है। उसमें फर्स्ट नंबर में आता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें सेट को बिना किसी स्टेटमेंट के सहारे, बिना किसी किए, डायरेक्ट उसके जो आंसर होते हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे अगर बात की जाए, हम लोग को लिखना है कि एक जो सेट है वह एस सेट है और वह यह बताता है कि वह 10 से लेकर 15 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं यानी नेचुरल नंबर आते हैं 10 से लेकर 15 के बीच में, तो उनको लिखना हो। तो नेचुरल नंबर को लिखना हो तो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, ऐसे आ जाता है। तो हम लोग सेट को लिख दिए, तो इसको क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। अब जो सेकेंड आता है वह सेकेंड का नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म में बोलते हैं। अब जैसे सेट बिल्डर कहने का मतलब क्या हुआ, यानी सेट जो बना हुआ हो, यानी जैसे बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, तो बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस किया जाता है। तो उसी तरह वैसा सेट जिसको समझने के लिए हमको लंबा प्रोसेस लगता है, वैसे सेट को हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन जो सेट होता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। यानी जिस फॉर्म में वह रिप्रेजेंट करते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब इसको समझना भी उतना ही ज़्यादा कठिन होता है और इसको लंबा भी होता है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि एक कोई सेट क्यू दिया है और जो क्यू है वह दे दिया जाए कि एक्स जो है वह 1 से बड़ा और बराबर बट 5 से छोटा और बराबर है, और जो x है वह बिलोंग करता है n से। अब देखिए यहाँ पे जो x है, x जो है वह क्या है, वह 1 से बड़ा और बराबर भी है, लेकिन 5 से छोटा और 5 के बराबर भी है। और ये सब जो x का जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृत संख्या होगा। अब जिस तरह यह स्टेटमेंट में लिखा गया है, अगर इसी को अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना रहता तो हम लोग कितना आसानी से लिख लेते। जैसे यह क्यू को क्यू ही लिख दिए रहते, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, और जो x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 1 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर, तो क्या आएगा 1 2 3 4
और 5 के बराबर और लेकिन 5 से छोटा, तो 5 के बराबर और 5 के छोटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा एकदम आसान तरीका से मिल गया। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वह रोस्टर फॉर्म से थोड़ा ज्यादा टफ होता है। तो जो हम लोग जो सबसे बढ़िया लगता है वह रोस्टर फॉर्म होता है। अब आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो थर्ड नंबर में होता है। थर्ड नंबर को बोला जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी विजुअल यानी जो क्या हो, फोटो के द्वारा बताया जाता हो, यानी जो फोटोग्राफिक जैसे होता है वैसे बताया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सेट है वह क्या है, वह यहां से एक डायग्राम बना दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसमें से जो सेट, जैसे उसमें बोले थे कि एक से लेकर वह एक्स, जो एक्स का मान है वह एक से बड़ा और बराबर लेकिन 5 से छोटा और 5 के बराबर। तो इसका जो आएगा उसका आंसर आया था, क्या आया था, 2 3 4 आया था। तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, इसमें 2 3 4 के अलावा जो होगा वह क्या होगा, 1 भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर बोला गया है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, डॉट डॉट दे देते हैं। डॉट देने के बाद जितना एलिमेंट होता है उतना डॉट दे देते हैं और जो भी नंबर दिया गया है उसको लिख देते हैं। जैसे 2 3 4 1 5, तो 2 3 4 1 5। तो इस तरह को कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है, जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लिए हैं तो कुछ ऐसे ऐसे जो सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। उसमें पहला जो आता है, पहला को बोला जाता है कैपिटल एन। अब जो कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन, वह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वह जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी प्राकृत संख्या होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो काम करता है वह कैपिटल एन करता है। तो जो कैपिटल एन होता है वह होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एन से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वह होता है, हिंदी में इसको जानेंगे कैसे, तो एन को कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आता है जेड या आई। अब फर्स्ट नंबर यह हो गया। अब सेकेंड में जो होता है उसको बोलते हैं जेड और आई। अब जेड और आई को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। इसके अलावा एक क्यू आता है, कैपिटल क्यू, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब एक और आता है जिसको होल, यानी जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करने का फोर्थ नंबर जो है उसको W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो W से जैसे होल नंबर होता है तो उसको क्या कहेंगे यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। यानी W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे होल नंबर को। उसके बाद में आता है R, कैपिटल R। तो कैपिटल R से जो हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर को यूज करते हैं। जैसे
जो कैपिटल आर होता है उसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी आर से जो होता है उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद में आता है जो यहाँ पे इंटीजर जो था, वह इंटीजर या जेड और या आई से जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। तो अगर केवल हमको कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि केवल हमको पॉजिटिव यानी धनात्मक इंटीजर की जरूरत पड़ती है, धनात्मक इंटीजर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जेड पॉजिटिव का यूज करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो जेड पॉजिटिव या आई पॉजिटिव से यूज करते हैं। तो इसका होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करना हो, यानी पॉजिटिव जो इंटीजर नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना हो तो जेड प्लस या आई प्लस का यूज करते हैं। उसी तरह आता है जैसे रेशनल जो नंबर होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे क्यू को बताया गया है, तो जो क्यू है वह रेशनल नंबर है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर ही आते हैं। तो अगर कभी कभी हमको अगर रिप्रेजेंट करना हो केवल धनात्मक परिमेय संख्या यानी केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर को, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग क्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। तो क्यू पॉजिटिव को होता है, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। यानी जितने भी रेशनल नंबर हो और वे पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग क्यू पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम उसी तरह जो रियल नंबर होते हैं, वह रियल नंबर में जो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं उनको आर पॉजिटिव, यानी जो 8 नंबर जो है उसको क्या कहते हैं, आर पॉजिटिव। तो आर पॉजिटिव को हम लोग क्या कहेंगे? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक चीज बता दिया जाए कि अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें आता है टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप ऑफ सेट जो पढ़ना है, सबसे पहले ये जो 2 लेक्चर पढ़ाई हुआ है उसमें जो जितने भी सिंबल होते हैं वह सिंबल को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों को सिंबल समझ में आ जाता है तो पार्ट 3 में यानी लेक्चर जो 3 होंगे उसमें बताया जाएगा टाइप ऑफ सेट। अब टाइप ऑफ सेट में आपको जितने भी तरह के जो समुच्चय होते हैं, अलग अलग तरह के समुच्चय होते हैं, उनको बताया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट वीडियो था उसमें सेट का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके अलावा उसमें एलिमेंट ऑफ सेट को बताया गया। लेकिन जो यह वाला वीडियो है उसमें आप लोगों को जो भी जितने भी सिंबल्स होते हैं यानी जो सेट में प्रयोग होने वाले जितने भी सिंबल्स होते हैं उसको बताया गया है। और मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में जो आपको वीडियो जब पूरा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका जो हैंड से राइटिंग जो किया हुआ जो नोट्स होगा वह आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका जो लिंक होगा वह हम लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।